बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इंसान से भूलें तो होती रहती है, क्योंकि इंसान भूलनहार है। ये जीव भूलनहार है, कोई न कोई भूल तो होती रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फिर हम भूलों में फंसते ही जाएं, गलतियां करते जाएं, गलती पर गलती हमसे होती रहे। एक बार भूल हुई, फिर वो भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। बस समझ आ जाए कि भूल हो गई है तो ये संकल्प दोहराना चाहिए कि दोबारा ये भूल मुझसे नहीं होगी। कान पकड़ना चाहिए, कान पकड़ लेना चाहिए कि ये भूल नहीं होगी। और पुरुषार्थ भी करना चाहिए। केवल कह देने मात्र से, उच्चारण कर देने मात्र से या केवल विचार करने मात्र से ही सफलता नहीं मिलेगी। भूल से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि जीव भूलनहार है, बार बार भूल हो जाती है। भूल से बचना है कि भूल ना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कान पकड़ना यानी अपने आप को इतना होशियार करना होगा, सचेत रखना होगा हर समय अपने आप को भी। हमने भूल की है, उसको फिर से नहीं दोहराना है। और भूल कब होती है? जब जीव भूल भुलैया में पड़ा होता है। और भूल भुलैया कौन सी है? भूल भुलैया क्या है? ये संसार की जितनी भी दृष्टमान रचना है, इन आँखों से जो कुछ भी नजर आता है, दिल दिमाग से जो भी कल्पना मात्र भी हम करते हैं, कर सकते हैं, वो सब की सब भूल भुलैया है। केवल मालिक का नाम सुमरन, मालिक की याद, मालिक का ध्यान जो अंतर्मुखी होकर के हम करते हैं, जो इन आँखों से दूर की बात है, इन आँखों से परे की बात है, वो भूल भुलैया से एक अलग ही दुनिया है। इसलिए जितना हो सके इस भूल भुलैया से अपनी सुरती को हटा करके अंतर्मुख होकर के रहना। मुख से कुछ कहना नहीं है, इसके बारे में किसी को कहना, जतलाना, अपने आप को भी कहने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान में सजग हैं, जो ज्ञान में जगे हुए हैं,
वो ये जानते हैं, क्योंकि अंतर्मुख रहना जो सीख गया है, अंतर्मुखी होकर के रहना जिसको आ गया है, वही बिना कहे ही करते हैं। यानी वो कथनी में नहीं, करनी में प्रवीण होते जा रहे हैं, हो गए हैं। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाना पड़ता है, कुर्बान होना पड़ता है, बलि चढ़ना पड़ता है। बलि चढ़ने की बात नहीं है, फिर भी बलि चढ़ना पड़ता है। हम जीते जी मरते हैं, जीते जी मर जाना भी बलि चढ़ना है। जीते जी बलि चढ़ना, जीते जी मरना यानी बलिहार जाना, अपने बल को हार देना उस परम पिता परमात्मा पर, उस सतगुरु की जात पर, सतगुरु के विश्वास पर, सतगुरु के दीदार पर, सतगुरु के वचनों पर बलिहार जाना। उठते बैठते सतगुरु की याद करना, ये सच्चा पुरुषार्थ है जो अब तक भूलें होती रही है। वैसे 100% तो कोई पास हुआ नहीं, कोई होगा नहीं। कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, भूल तो होती है, भूल हो जाती है। पर सावधान नहीं होंगे भूलों पर, गलतियों पर, गलतियों की ओर से सावधान नहीं होंगे तो फिर भूल कैसे सुधारेंगे। अब मनुष्य को नशे की लत पड़ जाती है, मनुष्य को शराब पीने की आदत पड़ जाए या कोई और नशा करने की आदत पड़ जाए, यानी आदत पड़ जाए, शुरू कर दे, नशा करना शुरू करे, फिर वो आदत पड़ जाए। एक बार आदत हो जाए, लत पड़ जाए, कहते ना कि उसको तो लत लग गई है, उसको आदत हो गई है। जिसको शराब पीने की आदत पड़ जाती है तो फिर सोचो छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। और भूल जो हम बार बार करते हैं वो भी लत पड़ गई है। सबसे बड़ी भूल है कि हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपना मुंह उज्जवल नहीं होगा, मुंह काला होगा। काले कर्म करेंगे तो काला मुंह हो ही जाएगा। कोई कालख लगाना जरूरी नहीं है। जैसे जीते जी मरना है, बलि चढ़ना है, तो क्या अपने आप को शरीर से खत्म थोड़ी कर देना है। अपने मन को मारना है, अपने विचारों को मारना है, जो विचार हमसे भूल करवाते हैं, भक्ति मार्ग से हटने की भूल। सबसे बड़ी भूल ये हो जाएगी कि हम परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगे। ये बार बार सत्संग में वचन उच्चारे जाते हैं कि परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगे। इसके सीधे सीधे मायने यही हैं कि सबसे बड़ी भूल हमसे हो रही है, हम अपने मुंह को काला कर रहे हैं। बार बार शरीर की याद आती है, बार बार बच्चों की याद आती है,
आदतन उन्हीं की याद बनी रहती है। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसी भूल हो रही है, तो इससे बढ़कर और भूल क्या हो सकती है। हम किसी और को क्या कोई ज्ञान दे सकते हैं, या किसी से कुछ सुन करके उसका कोई समाधान कर सकते हैं। जब हम स्वयं इतनी गिरावट में होंगे तो दूसरे को क्या उठाएंगे, परोपकार क्या करेंगे, भक्ति क्या करेंगे, परमार्थ क्या करेंगे, और फिर ये सब ना करके अपना मुंह परमात्मा को कैसे दिखाएंगे। विचार करना है। जितना भी आज हम इस संसार का पसारा देख रहे, वैसे जैसी भी हम मेहनत करते हैं, जैसा भी बनना चाहते हैं, भूल करके भी हमको लगता है कि हम संसार में अपना सुरखुरु जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी हमको गलत समझने वाले लोग बहुत हैं। कोई गलत हमको समझता है तो समझे, हमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी समझ है वो उतना ही अपनी समझ का इस्तेमाल करेगा। हम सारा दिन सुमरन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो भी हमें बुरा समझने वाले बुरा समझेंगे। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़कर सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। दूसरों को सब आईना दिखाने में हम लगे रहते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको शिकायत ही शिकायत है, हर किसी से शिकायत है। सबको गिला है कि कुछ नहीं मिला है। जरा सोचो, जितना आपको मिला उतना और कितनों को मिला है, लेकिन सब्र नहीं। सब्र की एक बात तो बहुत अच्छी है, जब ये आ जाता है, सब्र आ जाता है, तो फिर किसी भी वस्तु की, किसी बात की, किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। संसार में हर पहलू से हमें समझना होगा। हमें काम से निकलना होगा, क्रोध से निकलना होगा, लोभ से, मोह से, अहंकार से। कब पीछा छूटेगा? हमेशा ये माना जाता है कि साधु, संत, महात्मा, महापुरुष, इनके पास सभी सांसारिक समस्याओं का समाधान होता है, तुरंत हल निकाल देते हैं, जिसके बारे में आज लोग और गृहस्थी हमेशा से परेशान होते हैं समस्याओं से। उन परेशानियों का, समस्याओं का, चाहे कैसी भी हों, संतों महापुरुषों के पास हर समस्या का समाधान होता है। लोक से परलोक तक पहुंचाने में महापुरुषों की ही मौजूदगी की जरूरत होती है। वक़्त के संतों, सत्पुरुषों की
संतों सत्पुरुषों की शरण में आए बिना भला कोई अपना परलोक कैसे संवार सकता है। एक दृष्टांत है, समाज में साधु संत सतगुरु ये हर समस्या की एकमात्र चाबी माने जाते रहे। आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई है। और ये सही भी है कि संतों महापुरुषों के पास जाने मात्र से ही हमारे मन को शांति प्राप्त हो जाती है। सारे संसार की सुख सुविधाओं को देखकर, सारे संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करके भी एक से बढ़कर एक साधन होने पर भी शांति का नामो निशान इंसान के पास नहीं होता। लेकिन संतों महापुरुषों के पास जो जाते हैं, चाहे उनकी जेब में धेला भी ना हो, और संत महापुरुष धेला रुपेला कुछ मांगते भी नहीं है, कोई फीस भी नहीं है। उनकी नजदीकी मात्र में, उनकी संगत मात्र में शांति अनुभव होने लगती है। और उनके वचन जब मानते हैं तो फिर जितनी शांति का हम खजाना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। शांति की पैदावार जितना चाहें कर सकते हैं। उनके कहने मानने की जरूरत है। उनका कहना मान करके उनके वचनों को अमल में लाना है। वो बीज रूप में बोते चले जाना है। निष्काम कर्मों की खेती करते रहना है। फिर शांति की, सुख की, आनंद की ऐसी फसल तैयार होगी कि चारों ओर से हम शांति और आनंद से घिर जाएंगे। और फिर जब इनके दो बोल सांत्वना से भरे हुए, ज्ञान बढ़ाने वाले दो शब्द भी जब हमारे कान में पड़ जाते हैं तो अंदर तक, हमारी आत्मा तक को ठंडक प्राप्त हो जाती है। ऐसी एक संतों की ये ज्ञानवर्धक कहानी है कि सतगुरु की महिमा के अनेकों रूप है। उन्हीं में से संतों की एक महिमा इस दृष्टांत से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों और कैसे ये सभी विद्वान जन तुरंत हर किसी के मन की समस्या का समाधान कर देते हैं। एक सेठ जिसका नाम था गोमल सेठ, अपनी दुकान पर बैठे थे और दोपहर का समय था। दोपहर में जैसे कुछ ग्राहकों की कमी हो जाती है, तो उस वक़्त कोई ग्राहक नहीं था दोपहर के समय। तो सेठ जी थोड़ा सुस्ताने लगे। इतने में ही क्या देखते हैं कि एक संत सेठ जी की दुकान पर भिक्षा लेने के लिए आ गए। सेठ जी को आवाज लगाई कुछ देने के लिए। तो सेठ जी ने देखा कि इस समय कौन आ गया। आवाज सुनकर थोड़ा आराम में हो रहे थे तो उठकर देखा। क्या देखते हैं, एक संत जी याचना कर रहे थे। वो सेठ बड़ा दयालु था।
तुरंत उठा और दान देने के लिए एक कटोरी चावल बोरी में से निकाला और संत जी के पास आकर उनको चावल दे दिया। संत ने सेठ जी को बहुत आशीर्वाद दिया। संत जी ने खूब आशीर्वाद दिया, सेठ को दुआ दी। तो सेठ जी ने संत जी से हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे गुरुवर, मैं आपको नमन करता हूं। मैं आपसे अपने मन में उठी शंका का एक समाधान पूछना चाहता हूं। संत जी ने कहा कि ठीक है, जरूर पूछिए। तो सेठ जी ने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं? संत ने सेठ जी के इतना पूछते ही शांत स्वभाव और वाणी में कहा कि सेठ जी, मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूं। तुम्हारे इस प्रकार के मूर्खता से भरे हुए सवालों का जवाब देने नहीं आया हूं। संत के मुख से इतना सुनते ही सेठ जी को तो क्रोध आ गया। मन में सोचने लगे कि ये कैसा घमंडी और असभ्य संत है, कोई सभ्यता नहीं है। ये तो बड़ा कृत घन है। एक तरफ मैंने तो इनको दान दिया और ये मेरे को ही इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत। और ये सोचकर सेठ जी को जो बहुत गुस्सा आया तो वो काफ़ी देर तक उस संत को खरी खोटी सुनाते रहे। जब पूरी मन की भड़ास निकाल चुके तो शांति पूर्वक खड़े हुए संत जी ने फिर बड़े ही शांत और स्थिर भाव से कहा कि जैसे ही मैंने आपको कुछ बोला तो आपको गुस्सा आ गया और आप गुस्से से भर गए और लगे जोर जोर से बोलने और चिल्लाने। जो कुछ आया आपने मेरे को कह दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपको। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने इतना गुस्सा किया, क्रोध किया, इतनी बातें सुनाई। संत जी ने कहा कि वास्तव में केवल विवेकहीनता ही सब झगड़ों का मूल है। यदि सभी लोग विवेकी हो जाएं तो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं, या हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाए तो दुनिया में झगड़े कभी नहीं होंगे। सेठ जी ने उसके प्रश्न का ये जवाब दिया कि तुम्हें क्रोध आया मेरे इस प्रकार से जवाब देने पर, लेकिन जितना आपने सुनाया मुझे तो फिर मैंने तो गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। बस यही फर्क है कि कोई अपने अंदर सहनशीलता लाना नहीं चाहता। क्रोध को सिर पर धारण किए हुए ही व्यवहार करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। अब कहने को तो आप दानी कहलाते हैं और तुरंत आपने दान किया, लेकिन साथ में ही आपने ऐसा प्रश्न किया, उसका समाधान चाहा। अगर थोड़ी सहनशीलता होती तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाता। आपने स्वयं दिखा दिया कि लोग लड़ते क्यों हैं। ये क्रोध जो इंसान करता है, अज्ञानता के वशीभूत होकर के, अज्ञानी होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण जो क्रोध करते हैं, इसी से सारा
झगड़ा फसाद, यानी जितना भी आज इस दुनिया में ये क्रोध जो है झगड़ों का, फसादों का मूल है। हर परिस्थिति में अगर प्रसन्न रहना हम सीख जाएं और इस प्रकार जो क्रोध करते हैं और क्रोध के वशीभूत अपशब्द मुंह से निकलते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर एक से अनेक बातें बढ़ चढ़ करके एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। ये सारी अज्ञानता संतों महापुरुषों के सानिध्य में मिट सकती है कि अगर हमारा जीवन साधक वाला हो जाए, संतों महापुरुषों की शरण हासिल हो जाए, उनके वचन सुनने का अवसर मिले, भजन कीर्तन करने का अवसर मिले, सुमरन करने का अवसर मिले। बाहरी आडंबर तो एक से बढ़कर एक करते हैं इंसान, दान देने का कार्य, रात रात को जागरण करने का कार्य, लेकिन कहीं ना कहीं जो असली ज्ञान है वो वक़्त के महापुरुषों से मिलता है। उनकी शरण में जाने से जो नसीहतें मिलती हैं, उनको जब इंसान अपने जीवन में उतारता है तो फिर उसका जीवन नियमित हो जाता है। और ऐसे साधक का जीवन जो संतों महापुरुषों की शरण हासिल करके जो अमली जीवन होता है, वो कैसा होना चाहिए कि एक सेवक का जीवन नियमित होना चाहिए। कैसा भी काम करने वाला साधक हो, मजदूरी करता हो, रेडी लगाता हो, दुकान करता हो, कोई प्राइवेट नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी करता हो, कितनी भी तनख्वाह हो, महीने के 10-20 हज़ार कमाने वाला हो, 50 कमाने वाला हो, 1 लाख कमाने वाला हो, 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला हो, या इससे भी कहीं अधिक करोड़ रुपया महीना भी कमाने वाला हो, इस संसार में कोई सीमा नहीं है। 1 करोड़ रुपया महीना भी कोई ये सीमा नहीं है। इससे आगे अनलिमिट रुपया कमाने वाले बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर एक धनाढ़, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी, कितना दान पुण्य करने वाले, कितना डोनेट करने वाले, चंदा देने वाले, गरीबों की जिंदगी बनाने वाले, गरीबों की लड़कियों की शादियां कराने वाले, कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ केवल हम ये जिक्र कर रहे हैं कि असल में एक सेवक का, जो सतगुरु का सेवक बन गया है, एक साधक बन गया है, जो साधना में लग गया है, जो अपने मन को साध रहा है, ठीक प्रकार से ये समझें कि साधक का जीवन जो नियमित होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी काम करे, हर किसी के लिए जिम्मेदारी है। कोई ये ना सोचे कि मैं तो देर से सोता हूँ, मैं करोड़ों कमाता हूँ, मैं कोई गरीब आदमी थोड़ी ही हूँ, मैं कोई निम्न स्तर का थोड़ी हूँ, मैं कोई मिडिल क्लास थोड़ी ही हूँ, मेरा ऊंचा रुतबा है। लेकिन यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि संतों महापुरुषों के सेवक बनने के बाद एक सेवक का जीवन जो है वो नियमित
इस कदर होना चाहिए कि उसका कैसा भी काम हो, कितनी भी कमाई हो, उसे वक्त पर उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 3 बजे नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त के अंतिम लास्ट समय में जो 3 से 6 का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, 6 बजे ही सही, वो भी नियमित में ही हम मान लें कि सूर्य उदय से पहले पहले उठ जाए, क्योंकि इस वक्त तक अनेकों संत महात्मा ध्यान में बैठे रहते हैं। कोई 3 बजे उठ करके, कोई 3:30 बजे उठ करके, कोई 4 बजे उठ करके, कोई 5 बजे उठ करके, कोई 6 बजे उठ करके भी ध्यान में बैठते हैं। अगर हम भी इसी प्रकार एक साधक की पदवी में हैं, तो अगर हम 6 बजे भी उठते होंगे तो ऐसे ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे हुए संत जन, महात्मा जन, भगत जन ध्यान में बैठते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उनकी सात्विक तरंगें हमें प्राप्त होती है। हमने 3 घंटे भजन सुबह 3 बजे उठकर नहीं किया तो क्या हुआ? 6 बजे ही हम उठ गए हैं, तो वो जो भजन करने वाली तरंगें हैं, कम से कम उसका असर हम तक पहुंचेगा। और अगर 6 बजे भी हम अपना भजन सुमरन शुरू करते हैं तो हम अपना हिस्से का लाभ तो हम उठाएंगे ही उठाएंगे। परमात्मा की प्रकृति में भी सत्व की प्रधानता होती है, और ये भजन सुमरन करना, कीर्तन करना, संतों महापुरुषों के जो वचन हैं उन पर अमल करना, सही मायने में जीवन का सच्चा लाभ हासिल करना है। सच्चा लाभ तो यही है, और बाकी तो फिर सारी संसार भूल भुलैया है। संसार में कहीं चले जाएं, किसी कोने में चले जाएं, भजन सुमरन के अलावा, भक्ति के अलावा सब भूल भुलैया है, फिर भूल में पड़े रहेंगे। ये संसार की रचना जितनी भी है भूल भुलैया, ये झूठी रचना है। गुरु ग्रंथ साहब में भी वचन आते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान लेऊ रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, जीव बालू की भीत। ये सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज मनुष्यों को, हर किसी के लिए जिसने इस संसार में जन्म लिया है, हर किसी को मित्र मान करके, मित्र कह करके फरमाते हैं ना, फरमाया है जैसे, जग रचना सब झूठ है, जान लेओ रे मीत। कि ए मेरे मित्रों, ए मेरे प्यारों, ये संसार की सारी रचना झूठी है। मीत कह करके संबोधन करते हैं, पुकार करते हैं कि मित्रों जान लो इस सच्चाई को, आज इस सच्चाई को समझ लो कि सारे संसार की रचना झूठी है। गुरु नानक देव महाराज जी के भी वचन हैं कि कह नानक थिर ना रहे, जीव बालू की भीत। संसार की रचना झूठी कैसी है? ये गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे रेत की दीवार टिकती नहीं है,
ऐसे ही संसार की रचना है, टिकाऊ नहीं है, धोखे की रचना है, फरेब की रचना है, झूठी है। महापुरुष कितना गहराई से भरे हुए शब्द सुनाते हैं, समझाते हैं। ग्रंथों में वर्णन है, उन ग्रंथों के वर्णन को हम पढ़ते हैं तो पढ़ करके हम नहीं समझ पाते, फिर संत महापुरुष उन्हीं वचनों को जब पढ़ करके हमें सुनाते हैं, समझाते हैं, तो हमें बखूबी समझ में आता है। जिस प्रकार हमें गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि मित्रों, जिस जगत को तुम सच्चा समझ रहे हो, सच्चा जान रहे हो, जिस संसार को, संसार के लोगों को मित्र मान बैठे हो, अपना कुटुंबी संबंधी, अपना हितैषी मान बैठे हो, जिस संसार को तुम इतना प्यारा किए बैठे हो, वो सारी की सारी रचना मिथ्या है, बेकार है, झूठी है। संसार में कोई भी वस्तु टिक कर रहने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है, सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। और कब कौन सी वस्तु मिट जाएगी, छिन जाएगी, साथ छोड़ जाएगी, धोखा दे देगी, ये भी पता नहीं। अब सीधी सी सरल भाषा में समझा दिया है कि रेत की दीवार के समान सारे संसार की रचना है। अब रेत की दीवार कितनी देर रहती है, और गीली गीली रेत जब होती है तो बेशक थोड़ी देर वो उसमें गीलापन रहे तो रहे, टिक सकती है, और वो भी उसकी ऊंचाई कितनी होगी। अधिक ऊंचाई वाली दीवार तो गीली हो तो भी नहीं टिकेगी। थोड़ी दूर तक, थोड़ी ऊंचाई तक अगर मोटी मोटी चौड़ाई वाली रेत की दीवार बना भी दी तो थोड़ी देर उसको खुश्क होने की देर है, नीचे गिर जाएगी। यही संसार की हकीकत बताई है। गुरुमुखों, प्रेमियों, महापुरुष जिनकी हमने शरण ले ली है, जिनकी हमने शरण ली है महापुरुषों की, सतगुरु की, वे हमें आगाह करते हैं, रात और दिन हमें समझा रहे हैं। ना तो प्रशंसा सुननी है ना करनी है, अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। न प्रशंसा सुननी न करनी, साधना आगे बढ़ानी है। तो प्रशंसा की चाह मिटानी चाहिए। हमें प्रशंसा की बहुत चाहना रहती है। प्रशंसा की चाह मिट जाए, ये जीव भूलनहार है, बार बार भूल करता है, हमसे बार बार भूल होती है। ये प्रशंसा की चाह है तो ये भी भूल है। हम ऐसी चाहना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारे तारीफ में पुल बांधे तो हमें अच्छा लगता है। इस भूल को भी सुधारने की जरूरत है। परमात्मा से सदा सदा प्रार्थना करते रहना चाहिए। त्राहिमाम पाहिमाम, परमात्मा इस प्रशंसा रूपी राक्षस से रक्षा करो। परमात्मा ही मुक्त करवा सकता है, ये माया है। संसार में जितनी भी रचना है, ये प्रशंसा भी संसार की रचना का हिस्सा है कि अगर हम प्रशंसा चाहते हैं तो ये माया है।
माया के चंगुल से सतगुरु रूप में अवतरित परमात्मा ही हमें बचा सकते हैं। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। कदरदान ने लिखा है कि परमात्मा ने, रब ने हमें जिंदगी बख्शी है और हम इस जिंदगी में जीवन भर शोहरत मांगते ही रह गए और इस शोहरत में जिंदगी गुजार दी, शोहरत के पीछे। और एक दिन ऐसा आता है कि फिर जीने की मोहलत मांगते हैं। इतनी जिंदगी हमें मिली है, लेकिन जिंदगी की हम कदर नहीं कर रहे हैं, जिंदगी को समझ नहीं रहे हैं कि जिंदगी क्या है। संसार में दिल लगाना जिंदगी नहीं है, बल्कि मौत है। जो रेत की दीवारों के मकान में रहेगा, वो जिंदा कब तक रहेगा? वो अपने लिए मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है। संसार के किसी सामानों से प्रीत लगाता है या संसार के सामानों की इच्छा करता है, संसार के सामानों को इकट्ठा करके सुख समझता है कि मैं सुख इकट्ठा कर रहा हूं। चाहे वो संसार को किसी भी रूप में, धन पदार्थ हो, संसार के सुख ऐश्वर्य वाले सामान हो, रिश्ते नाते हों, कोई भी वस्तु हो संसार की जिसको वो अपना समझ करके उसमें सुख मान लेता है और उन्हीं को इकट्ठा करने में अपने आप को सुरखरू समझता है कि मैं कोई अपनी जिंदगी वाला काम कर रहा हूँ। जो मुझे मालिक ने जिंदगी बख्शी है तो मैं जिंदगी में असल काम कर रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ी ये भूल कर रहा है इंसान कि वो जिंदगी नहीं, मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है। महापुरुषों ने जब साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि एक भूल कर लेने के बाद तौबा करे, कान पकड़े और ऐसा पुरुषार्थ करे कि वो भूल दोबारा ना हो। हमने जीवन में कितनी बार भूल की है। सत्संग तो हम अनेकों बार सुनते हैं कि नहीं सुनते? सत्संग को हम कुटिया में सुनते हैं, श्री आनंदपुर दरबार पहुंचकर सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी के मुख के वचन सुनते हैं। हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से अनेकों बार दर्शन करते हुए सत्संग सुना, अनेकों बार दूसरों को समझाते हुए सत्संग सुना। उनकी अनेकों लीलाओं से हमने इस सत्य को जाना कि संसार और संसार की रचना सब झूठ है। लेकिन हमने कितना अमल किया? अगर संसार और संसार की सारी रचना झूठ है तो कितना हम दिल अपना संसार से उपराम कर चुके हैं। हम कितना अपने ध्यान को बाहर से, संसार से समेट करके अपने अंतर्मुख कर चुके हैं। सोचो जरा, सोचने की जरूरत है, हमें विचार करने की जरूरत है कि अगर संसार की रचना झूठी है तो हमने संसार से कितना अपना मन हटा लिया है। अगर नहीं तो फिर क्या ये हम बार बार भूल नहीं कर रहे हैं? अनेकों बार संकल्प किया कि हम सुधार करेंगे, लेकिन कितना किया? कितना हम सतगुरु के वचनों पर खरे उतरे? गुरुमुख प्रेमियों, अभी भी वक्त है। जो रूहें, जो जीव पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाती है, उन्हें फिर मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन केवल
नाम रूप से ही हम सतगुरु की शरण हासिल करके बैठे रहें। शरण हासिल करना सही मायने में वही होता है कि पूर्ण रूप से हमने शरण हासिल कर ली है, उनके हो गए हैं। उनके हो गए हैं तो फिर किसी के नहीं रह गए। शरण हासिल करने का मतलब ये नहीं कि गाहे बगाहे उनके नज़दीक, उनके सामने बैठ करके घंटा 2 घंटा सत्संग सुन लिया, 1 दिन नहीं 2 दिन 10-20 दिन सुन लिया, महीना सुन लिया, या जीवन हमने गुजार दिया, अंदर हमने कुछ बसाया नहीं, ना हम उनके बने दिल से, ना हमने उनको अपनाया, ना ही दिल से हम उनके समर्पित हुए। तो ये बाहरी संगत, शारीरिक संगत, और दिल से हमने संसार को अपनाया, ऐसा अपनाया कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते। संसार का ऐसा नशा हमें पड़ा कि संसार का नशा तो शराब के नशे से भी बहुत गहरा, खतरनाक है। संसार का, परिवार का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का जो नशा चढ़ा पड़ा है, ये तो हमारा संसार से आना जाना छूट ही नहीं पाएगा अगर सतगुरु से हम जुड़े नहीं, सतगुरु की शरण सही मायने में अपनाई नहीं, सतगुरु के हो करके रहे नहीं, एक एक वचन सतगुरु के आनंद से भरे हुए हैं। अगर समझ में आ जाए, कहीं से भी सुबह सुबह अमृत वेले में भी हम सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, बोलते होंगे, सुबह सवेरे अमृत वेला बोला जाता है। अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बल बल जाइए। अपने सतगुरु पे बलिहार जाने की जरूरत है। उनका सुमरन करने से अनेकों सुख मिलते हैं। उनको याद करने से पहले सफ़े में पहले नंबर पर जो है, परम पुरुष पूरन गुरु मेरे, जिनके सिमरत सुख घनेरे, श्वास श्वास में नाम ध्याई, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। अपने गुरु जी पे बलि बलि जाइए। ऐसे हैं हमारे सतगुरु, जिनके दर्शन को हम रोज अमृत वेले प्राप्त करें। अमृत वेले उठकर सतगुरु का दर्शन करें, अपने सतगुरु पे बलिहार जाएं। वे परम पुरुष हैं, पूर्ण हैं हमारे सतगुरु, जिनके सुमरन मात्र से, जिनको याद करने मात्र से घने घने अनेकों सुख हमें मिलते हैं। ऐसे सतगुरु का बख्शा हुआ नाम श्वास श्वास में धारण करना है। श्वास श्वास में नाम सिमरते हुए, भजन अभ्यास करते हुए अपने आत्मा को सुखकारी बनाना है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। जिसने सतगुरु की शरण को हासिल करके संसार को सत्य समझने की भूल करना छोड़ दिया है, संसार से अपनी सूरत को हटा लिया है,
संसार से अपना चित्त हटा करके, अपनी सूरत, अपना ध्यान हटा करके अंतर्मुखी ध्यान कर लिया है और अंतर्मुखी ध्यान करके सुमरन भजन अभ्यास में लग गया है। शरीर को जरूरत के अनुसार रोटी, कपड़ा, खाना पीना, रहना सब पुरुषार्थ करते हुए, बाल बच्चों का लालन पालन करते हुए, घर परिवार चलाते हुए अपनी सूरत और अपने ध्यान को हर वक्त संसार से हटाए हुए अपने भीतर नाम और सुमरन से जोड़ करके, नाम और सुमरन करते हुए हर पल हर घड़ी श्वास श्वास में सुमरन करते रहना है और अपनी आत्मा को कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ाते जाना है और सतगुरु की प्रसन्नता इस लोक में प्राप्त करते हुए ये लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुहेला करना है। ये जीवन का मकसद हमारा, जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया, इस जीवन का यही लक्ष्य और यही मकसद है जो पूरा करके यहाँ से खुश और प्रसन्न आत्मा के साथ उज्जवल मुख लेकर के परमात्मा के धाम में जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।